अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी और आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक लाहौर शहर का तारीखी मंसूबा लेकर आया हूं। जी हां, लाहौर शहर में पंजाब हुकूमत ने एक जदीद ट्राम सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। ये क्या है ट्राम सर्विस? ये कहां से कहां तक चलेगी? इसका रूट क्या होगा? इसकी लंबाई क्या है? इस मंसूबे से पंजाब और ख़ास तौर पे लाहौर के शहरियों को क्या फ़ायदे मिलेंगे, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। हम बात कर रहे हैं लाहौर ट्राम सर्विस। लाहौर ट्राम सर्विस जो है ये ठोकर न्याज बेग से लेकर हरबसपुरा तक इसका रूट डिसाइड किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और इब्तदाई फेज में इसको हरबसपुरा तक रखा जाएगा, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके जल्लो तक लेकर जाया जाएगा। इस मंसूबे की जो टोटल लंबाई है वो 24 किलोमीटर है और इस जदीद ट्राम सर्विस को मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक और माहौल दोस्त बनाया गया है। मंसूबे का मकसद है ट्रैफिक का बहाव कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतरी, आलूदगी में कमी लाना और तारीखी लाहौर को जदीद टच देना। तो दोस्तों, रूट की मुकम्मल तफसीलात हम आपसे डिस्कस करते हैं। ठोकर न्याज बेग से इसका आगाज होगा इस जदीद ट्राम सर्विस का। उसके बाद ये जौहर टाउन से गुजरती हुई पंजाब यूनिवर्सिटी तक जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी से ये गुजरती हुई फिरोजपुर रोड मुस्लिम टाउन से होती हुई ये गुलबर्ग तक जाएगी और वहां से ये जेल रोड बरास्ता, फिर ये माल रोड तक, और माल रोड से गुजरती हुई ये गड़ीशऊ और उसके बाद मुगलपुरा और फिर आखिर में ये हरबसपुरा तक इसका लास्ट स्टेशन बनाया गया है। और इसके हर 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक स्टेशन बनाया जाएगा। जदीद ट्राम की जो फैसिलिटीज हैं, जो सहूलियात हैं आवाम के लिए, उसमें देखा गया कि एयर कंडीशन बसेस होंगी, फ्री वाईफाई होगा, उनमें व्हील चेयर्स की फैसिलिटी होगी ताकि कोई बूढ़े या बीमार मुसाफिर हैं तो वो उसमें आसानी से सफर कर सके। और दोस्तों, लाइव ट्रैकिंग ऐप भी होगी ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो रूट है इस टाइम बस किस जगह पर पहुंची है। और इसके साथ साथ साइलेंट एंड पोल्यूशन फ्री बसेस होंगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे रोड्स पर नॉर्मली जो खटारा बसेस चलती हैं, जिनकी आवाजें आती हैं, जिनमें पोल्यूशन होती है और साउंड ज्यादा होने की वजह से आप जानते हैं कि कानों के ऊपर समात में इफेक्ट होता है। तो इन बसेस को जदीद रखा गया है, पोल्यूशन फ्री रखा गया है और इनकी साउंड फ्री इनकी क्वालिटी है ताकि आवाम को एक बेहतर सफरी सहूलियात से मुहैया किया जा सके। इसके साथ साथ दोस्तों, जो इस एक ट्राम सर्विस बस में बैठने की जो गुंजाइश होगी मुसाफिरों की, वो 200 से 250 तक रखी गई है। और दोस्तों, मालियाती पहलू तक जहां तक बात करें तो इसकी जो लागत है वो 100 अरब रुपए तक रखी गई है। और जो फंडिंग है, एक तो मेन सोर्स होगा पंजाब गवर्नमेंट खुद इसको फंड करेगी, दूसरा कुछ दोस्त ममालिक के साथ भी बात की गई है, चीन और तुर्की, ताकि उनकी तरफ से भी सरमायाकारी इसमें ऐड की जा सके और इसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की, ताकि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सके। तो गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी भी देगी ताकि मुसाफिरों को जदीद लेकिन सस्ती मियारी सफरी सहूलियात से आरास्ता किया जा सके। अवामी रद्द-ए-अमल क्या है दोस्तों? इस बारे में अगर हम अवामी रद्द-ए-अमल देखते हैं तो वो मिला जुला रद्द-ए-अमल है। कुछ शहरी इस प्रोजेक्ट को सराह रहे हैं, कुछ शहरी इसके खिलाफ भी हैं। सराहने वाले जिनकी मुस्बत राय है उनका ये कहना है कि इस शहर में बहुत ज्यादा कुछ जदीद सहूलियात से आरास्ता जो सफरी सहूलियात है वो मुहैया नहीं है। तो जदीद सफरी सहूलत होगी इस ट्राम सर्विस से, ट्रैफिक की कमी आएगी और माहौलियाती बेहतरी होगी और कम पैसों में हम बहुत जल्दी अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं। जबकि जो लोग इस प्रोजेक्ट पर तनकीद कर रहे हैं उनका कहना है कि एक तो ऑलरेडी जो मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसमें काफी सारे गैप्स हैं, कुछ के रूट्स नहीं हैं, कुछ जगहों पे इनके मेंटेनेंस के मसाइल हैं। तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मेंटेन करके उनको थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के बाद आवाम के लिए फायदेमंद बनाया जाए, ना कि उसको अधूरा छोड़ के आप दरमियान में कोई तीसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दें। तो ये तनकीद करने वालों का एक अपनी राय है। इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि फंड्स का ज़िया होगा, करप्शन से बचाया जाए, वरना अदरवाइज ये प्रोजेक्ट्स आप जानते हैं करप्शन की नजर हो जाते हैं। अमाउंट एक्चुअल में कुछ होती है लेकिन हुकूमतें उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं और जो बाकी की अमाउंट होती है वो अपनी बस जेब गर्म करने के लिए उनके लिए होती है।
और इसके साथ साथ अवाम का ये भी कहना है कि ये एक इलेक्शन स्टंट है, ये इलेक्शन तक चलेगा, उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट्स आएंगी वो इन प्रोजेक्ट्स को खत्म कर देंगी। तो दोस्तों चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस जो हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट्स के लिए, तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा जमीन को एक्वायर करना। दोस्तों आप जानते हैं कोई भी प्रोजेक्ट हो उसमें जमीन की खरीदारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इस ट्राम सर्विस के लिए जमीन को एक्वायर करना ताकि रोड्स को खुला किया जा सके और ट्राम सर्विस के लिए एक अलग से लेन बनाई जा सके, उसके लिए जाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक सेपरेट जमीन लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आप जानते हैं कैनाल रोड पर यह मंसूबा होगा ठोकर से लेके हरबसपुर तक। तो कैनाल के दोनों तरफ दरख्तों के झुरमट हैं। तो आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से रोड्स कुशादा करना पड़ेगा, तो दरख्त काटने पड़ेंगे। तो दरख्तों की कटाई भी एक मसला होगा और जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं और डिफरेंट एनजीओज हैं वो रास्ते में आड़े आ सकती हैं। वो शायद कोर्ट्स में जाके स्टे भी ले सकती हैं इस प्रोजेक्ट के खिलाफ कि पाकिस्तान में पहले ही दरख्तों की बहुत कमी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दरख्तों को काट कर इस नए प्रोजेक्ट्स को लाती है तो जाहिर बात है फिर पॉल्यूशन बढ़ेगी, आम आवाम को कुछ थोड़ी बहुत ग्रीनरी मुयस्सर है उससे भी वो जाती रहेगी। तो इस मामले में भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इसके साथ साथ दोस्तों सियासी मदाखलत आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर प्रोजेक्ट में और हर महकमे में बहुत आम है। तो सियासी मदाखलत और गवर्नमेंट की तब्दीली पर आवाम को खदशा है कि ये प्रोजेक्ट रुक भी सकता है, क्योंकि आने वाली गवर्नमेंट हो सकता है इस प्रोजेक्ट को कैरी ना करें। और बजट की किल्लत या करप्शन भी है, जैसे कि करप्शन की बात हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो फंड्स की किल्लत आप जानते हैं हमारे हर दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट्स में सुनने में आता है कि वो रुका हुआ है। रुका हुआ क्यों है? कि हुकूमत की तरफ से हमें फंड्स नहीं मिले। तो फंड्स की किल्लत भी इस प्रोजेक्ट्स की मुश्किलात में आड़े आ सकती हैं। और अगर इन चैलेंजेस को ठीक तरह से हल कर लिया जाए तो मंसूबा नाकामी की बजाय कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो दोस्तों अगर हम माजी के मंसूबों का हवाला देते हैं तो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो मुकम्मल हुई, लेकिन उसके कुछ स्टेशन जो हैं आज भी जुज़वी तौर पे फाल हैं। और जो शुरुआत में प्रोजेक्ट शुरू होते हैं उनकी तो कुछ मेंटेनेंस की जाती है, उनकी देखभाल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी देखभाल भी नहीं रहती और उनकी जो मेंटेनेंस है वो भी बिल्कुल नाकारा हो जाती है। तो जो बसें हैं उनकी क्वालिटी भी कंप्रोमाइज होती है। तो आवाम को ये शिकायत भी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो ऑलरेडी सर्विसेज चल रही हैं उनमें इंप्रूवमेंट लेके आए, उनकी नई बसेज लेके आए और उन प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव करके आवाम को सफरी सहूलियात में मदद करे, ना कि वो पैसा जो है वो किसी और प्रोजेक्ट्स पे लगाए, जबकि पिछले प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी वो प्रॉपर कामयाबी की तरफ नहीं बढ़े। तो ये मंसूबा तभी कामयाब होगा जब प्लानिंग मजबूत होगी, ऑपोजिशन का इसमें साथ होगा। जाहिर बात है अगर ऑपोजिशन कल को गवर्नमेंट में आती है, अगर वो इस प्रोजेक्ट्स पे ऑन बोर्ड होगी तो ही वो इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रख सकती है। अदरवाइज कल को कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इस प्रोजेक्ट को खत्म करके अपने प्रोजेक्ट्स लगाना शुरू कर देगी। और इसके साथ साथ प्लानिंग की बेहतरी भी इसमें बहुत जरूरी है कि इसको बाकायदा प्लान करके इस प्रोजेक्ट्स को लगाया जाए। अगर इसकी प्लानिंग में कमी हुई तो फिर ये मंसूबा दरमियान में मुश्किलात का शिकार हो सकता है और इसमें अगर टाइम जो लगना है स्पेसिफिक टाइम वो इससे बढ़ सकता है। तो दोस्तों लाहौर में एक जदीद ट्राम सर्विस मंसूबा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लाहौर शहर में एक और जदीद ट्राम सर्विस का मंसूबा शुरू होना चाहिए? ऑलरेडी आप जानते हैं मेट्रो बस और ऑरेंज बसेस लाहौर शहर में चल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क और लाहौर के शहरियों के लिए एक नई सर्विस क्या अफोर्ड कर सकता है, या आप समझते हैं कि इन पैसों से पाकिस्तान के और खासकर पंजाब के दूसरे शहरों में डेवलपमेंटल काम का आगाज होना चाहिए? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।